If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. 17 साल की उम्र में एक डरा सहमा सा लड़का अपने अंकल के साथ एक ऑफिस में जा रहा था। यह ऑफिस एक कॉमिक्स बनाने वाली कंपनी का था। इस बच्चे ने अपने अंकल की मदद से यहाँ पर सिफारिश की थी। गरीबी में पले इस लड़के को अपने भाई की पढ़ाई तो देखनी ही थी, साथ ही साथ इस छोटी सी उम्र में घर की भी कई खर्चे उठाने थे। उसे इंटरव्यू के बाद नौकरी दे दी गई। इस नौकरी में उसे पेन में स्याही भरने का काम दिया गया। वो लोगों के बनाए चित्रों के भी धब्बे मिटाता था। लेकिन जब वो ये काम कर रहा था तब उस कंपनी में किसी को भी नहीं पता था कि आज 21वीं सदी में कॉमिक्स की दुनिया उसे भगवान की तरह पूजेगी। इस कंपनी का नाम था टाइमली कॉमिक्स और इस लड़के का नाम था स्टैनली, जिसने डिलीवरी बॉय से लेकर प्रेस रिलीज तक का काम किया, लेकिन अपने हालात पर कभी नहीं रोया। आज अगर आप किसी भी मार्वल के हीरो से प्यार करते हैं, चाहे वो हाल ही में आई डॉक्टर स्ट्रेंज हो या फिर आयरन मैन, हल्क हो या फिर थॉर ही क्यों ना हो, हर मार्वल के सुपर हीरो में एक कतरा स्टैनली का भी है, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स को मार्वल यूनिवर्स बनाया। तो क्या है उनकी कहानी, आइए आज जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साल था 1922 और कैलेंडर में दिन था 28 दिसंबर, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक गरीब परिवार में स्टैनली का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने काफी गरीबी देखी थी, जिसका असर उनकी पढ़ाई से लेकर दुनिया को देखने के नजरिए तक पर पड़ा। स्टैनली के माँ बाप रोमेनियन मूल के यहूदी थे। उनके पिता एक दर्जी थे और स्टैनली के जन्म के बाद वो ब्रॉन्क्स नाम के शहर में शिफ्ट हो गए। ली ने जब होश संभाला तो देखा कि ब्रॉन्क्स सिटी में एक ही बेडरूम में उनका पूरा परिवार सिमटा रहता है। लेकिन लैरी को इस तनाव भरे माहौल में भी पढ़ना बहुत पसंद था और साथ ही उन्हें चस्का था फिल्में देखने का। ब्रॉन्क्स में रहते हुए ही उन्होंने डेविड क्लिंटन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों से ही स्टैन को गरीबी कचोटने लगी थी और इस वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ कई काम करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रेस रिलीज लिखी और यही नहीं, उन्होंने डिलीवरी बॉय तक का काम भी किया। पढ़ाई करते करते उनका हाथ लिखने में तेज हो गया और उसका फायदा उन्हें मिला एक राइटिंग कंपटीशन में। असल में द न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून के एक कंपटीशन में जब वो जीते तो उन्हें एडिटर ने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की सलाह दी। लेकिन ली कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें नॉर्मल कहानियों में दिलचस्पी बहुत नहीं थी, इसलिए साल 1939 में उन्होंने अपने एक अंकल की मदद से टाइमली कॉमिक्स से ज्वाइन कर ली, जहां पर वो सारे छोटे मोटे काम संभालते थे। लेकिन कंपनी ने जल्द ही उनके टैलेंट को पहचान लिया और उनसे एक कॉमिक लिखने को कहा और इस तरह से स्टैन ने अपना पहला कॉमिक लिखा, जिसका नाम था द डिस्ट्रॉयर। 1941 में ये कॉमिक सबके सामने आया और इससे इम्प्रेस होकर ही सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें एडिटर की नौकरी दे दी गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 1942 में स्टैनली ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। यानी कि सुपर हीरो बनाने वाला ये शख्स खुद भी एक रियल लाइफ सुपर हीरो बनना चाहता था। 3 सालों तक यूएस आर्मी में काम करने के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को फिर से ज्वाइन कर लिया। 1950 के दशक में टाइमली कॉमिक्स ने अपना नाम एटलस कॉमिक्स कर लिया और यही वो समय था जब स्टैनली ने कई कैरेक्टर्स बनाए। लेकिन 1950 का दशक खत्म होते होते वो इस काम से ऊब चुके थे और कुछ नया करना चाहते थे। ये वही समय था जब बैटमैन वाली डीसी कॉमिक्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसे समय में स्टैन ही वो शख्स थे जो डीसी कॉमिक्स को टक्कर दे सकते थे। इसलिए एटलस कॉमिक्स के मालिक मार्टिन गर्मन ने स्टैनली से रुकने की रिक्वेस्ट की, जिसे ली ने मान लिया और इसके बाद ली ने अपने सुपर हीरो कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस किए। उन्होंने अपने सुपर हीरोज को थोड़ा अलग आइडिया से बनाया। ये आइडिया था सुपर हीरो को कुछ कमियों के साथ बनाने का। उनके इस आइडिया ने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि अभी तक सुपर हीरो सब कुछ कर सकता था, लेकिन स्टैनली ने इस कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया था। इसके बाद नवंबर 1961 में जैक किम्बी के साथ मिलकर स्टैनली ने एक सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनाई। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि ली और किम्बी का बैंड हमेशा के लिए परमानेंट हो गया और इस सीरीज के आने के बाद ही कंपनी का नाम दोबारा बदलकर मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया और इन दोनों ने मिलकर आगे थॉर, हल्क, आयरन मैन और स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज को दुनिया के सामने रखा। ये कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हुए कि स्टैन ली इस कंपनी का चेहरा बन गए और एक टाइम पर लोगों के लिए लंच लाने वाला 16 साल का लड़का अब कॉमिक्स की दुनिया का बादशाह बन चुका था। दोस्तों, आज स्टैन ली हमारे बीच नहीं है। 12 नवंबर 2018 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक बात थी
कि वो हर फिल्म में किसी न किसी तरह दिखेंगे, और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि मार्वल यूनिवर्स एक ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी बताती है कि इंसान कितना ही गरीबी में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो हर हाल में अपनी मेहनत की बदौलत बाहर आ सकता है। आज स्टैन ली को कॉमिक्स का फादर कहा जाता है, और उन्हें ये तमगा उनकी हार न मानने की लगन और हमेशा आगे बढ़ते रहने के जुनून से मिला है। आपको स्टैन ली की कहानी कैसी लगी और आपको उनका कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही आप ये भी हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस शख्स की कहानी सुनना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।